आज के वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट रेशियोज़ को कवर करेंगे, ईपीएस और पीई रेशियो। ईपीएस का फुल फॉर्म अर्निंग्स पर शेयर है। अर्निंग्स पर शेयर किसी भी शेयर का प्रॉफिट बताता है। एक शेयर पे शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमें ईपीएस से पता चलता है। ईपीएस इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रेशियो है, क्योंकि कंपनी ने अपने पास्ट क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्म दिया है, ये पता चलता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं स्टॉक टू द स्टॉक। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। कंपनी का ईपीएस जितना ज़्यादा होता है, इन्वेस्टर्स को वो स्टॉक उतना ही अट्रैक्टिव लगता है। मान लेते हैं कंपनी एबीसी का अर्निंग्स 1000 रुपीज़ है, पर कंपनी के टोटल 100 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 10। देयरफॉर कंपनी एबीसी का ईपीएस 10 है। अब रियल टाइम कंपनी के ईपीएस को देखेंगे और जानेंगे किस कंपनी का ईपीएस स्ट्रॉन्ग है और किस कंपनी का वीक। गोदरेज कंज्यूमर का ईपीएस है 11.87, बजाज कंज्यूमर का 13.16, एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर का 31.2, कोलगेट का 34, जिलेट इंडिया का 84.25। तो जैसा कि इस चार्ट से आप देख सकते हैं, जिलेट इंडिया का ईपीएस सबसे ज़्यादा है, इसलिए जिलेट इंडिया का पर शेयर पे शेयर होल्डर्स को 84.25 का प्रॉफिट होगा। वहीं गोदरेज कंज्यूमर का ईपीएस सबसे कम है। गोदरेज कंज्यूमर एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है अकॉर्डिंग टू करेंट डेटा। वहीं गोदरेज के साथ बजाज, एचयूएल और कोलगेट भी हायर एवरेज है, जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिलेट इंडिया। अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के दूसरे इंपॉर्टेंट रेशियो की तरफ, जो है पी रेशियो। पी रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो से कंपनी का भाव पता चलता है। कंपनी सस्ता है या महंगा, ये क्लैरिफाई होता है। पीई रेशियो को निकालने का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कंपनी एबीसी का शेयर प्राइस है ₹1000 और उसका ईपीएस है 100 है। देयरफॉर कंपनी एबीसी का पीई रेशियो है 10 और कंपनी एक्सवाईजी का शेयर प्राइस है 2000 और इसका ईपीएस 100 है। देयरफॉर कंपनी एक्सवाईजी का पीई रेशियो 20 है। थस कंपनी एबीसी का पीई रेशियो कम है कंपनी एक्सवाईजी के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम पीई अच्छा है या बुरा? तो इसे समझने के लिए हमें मार्केट के पीई से कंपेयर करके समझना होगा। मार्केट का पीई किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के सारे कंपनी का एवरेज निकालकर उसे मार्केट पीई कहते हैं। लेट्स अज्यूम मार्केट पीई 15 है। दस कंपनी एबीसी एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है, वहीं कंपनी एक्सवाईजी एक ओवरवैल्यूड स्टॉक है। कभी कभी कोई स्टॉक अंडरवैल्यूड इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनके फ्यूचर ग्रोथ ही नहीं होते हैं, इससे उनके ग्रोथ पोटेंशियल्स ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस कम्युनिकेशन। और कभी कभी कोई स्टॉक ओवरवैल्यूड होने के बावजूद भी उसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होता है, जैसे टीसीएस। देखो, फंडामेंटल्स में बहुत सी लूप होल्स होते हैं। कुछ कंपनीज इन्हीं लूप होल्स को ढूंढकर उनका यूज़ फंडामेंटल्स को मैनिपुलेट करने में लगाते हैं। अगर आप लोगों को जानना है किस टाइप का मैनिपुलेशन होता है, तो छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक अच्छी कंपनी का साइन क्या होता है? यही ना कि उसके सारे फंडामेंटल सही होने चाहिए। कंपनी एबीसी का पी 10, वही मार्केट पी 15 है। कंपनी एबीसी को 4 to 6 पी और चाहिए मार्केट पी को मैच करने के लिए। तो ऐसे में कंपनी बैंक से एक्स्ट्रा डेट लेगा, इससे शेयर प्राइस बढ़ेंगे और साथ ही कंपनी का पी भी। ऐसे में कंपनी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा और फिर क्या, कंपनी का फॉल्स इंक्रीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होगा। इस तरह कंपनी फंडामेंटल्स को मैनिपुलेट करती है। कुछ कंपनीज तो अपने फेक फंडामेंटल्स को शो करेंगे, जैसे कि येस बैंक। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये किसी भी बैंक के कम से कम रजिस्टर होने पर वो बैंक उतना ही अच्छा कहलाता है। जब आरबीआई ने येस बैंक को रेगुलेट किया, तो येस बैंक वालों ने एनपीए को कम बताकर अपने फंडामेंटल्स को मैनिपुलेट किया, और उसके बाद तो सब जानते ही हैं। खबर बाहर आते ही येस बैंक के शेयर प्राइस कैसे नीचे जा रहे थे, और तब ये स्कैम लोगों को पता चला। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, कहीं वो अपने फंडामेंटल्स फ्रॉडुलेंट तरीके से मैनिपुलेट तो नहीं कर रही हैं। सारे एक्टिविटीज़ को रीचेक करने के बाद ही इन्वेस्ट करना, वरना आप रिस्क से भी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, नेबर्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से कभी भी बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। सो विद दैट बीइंग सेड, आज की इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो।